इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल्स की। HTML टेबल्स। HTML में सबसे पहले अगर टेबल बनाना है तो एक टेबल का टैग बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे और एंड। उसके अंदर दो मेन टैग होंगे, एक टी हेड और दूसरा टी बॉडी। अगेन ये जो टी हेड और टी बॉडी ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं भी करोगे तो इशू नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप यूज़ कर लें, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट वर्जन HTML5 में यही यूज़ होते हैं, यही फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, टी हेड और टी बॉडी। तो टी हेड से मतलब है टेबल हेड और इसी तरह टी बॉडी का मतलब है टेबल का टेबल बॉडी। तो उसके टेबल में क्योंकि रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो हम पहले तो रो लिखते हैं, एक रो, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, और जो रो बनानी होती है वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए रो, TR, टेबल रो टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह उसके अंदर अगर मल्टीपल कॉलम बनाने हैं तो उसमें दो तरह के टैग्स होते हैं, जैसे एक TH है, अगर हमारे पास कॉलम जो है वो हेडिंग एज अ हेडिंग है तो वो हम TH यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अगर हम डेटा यूज़ कर रहे हैं जो हेडिंग नहीं होगी तो हम टेबल TD यूज़ कर लेंगे, टेबल डेटा। चलें आते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। HTML टेबल्स और टेबल टैग, दैट्स इट। टेबल के अंदर मुझे TR चाहिए, अभी के लिए मैं TH टी बॉडी नहीं लिख रहा, उसके बाद लिख रहा हूँ। उसके बाद एक और एग्जांपल कर लेंगे जिसमें जो है वो टी बॉडी और टी हेड भी यूज़ कर लेंगे। तो TD, TB में नेम एंड देन TD ईमेल, TD पासवर्ड, देन अगेन एक और कॉलम बना लेते हैं। एक और कॉलम में हम कहते हैं कि इसमें इमेज, ठीक है, और TD इस कॉलम में हम मे बी एक्शन बटन लग लेते हैं, एक्शन, एक्शंस, दैट्स इट। अगर इसका आउटपुट हम देखें इस तरह से शो हो रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, एक्शंस। ये देखें, इस टेक्स्ट में और नॉर्मल टेक्स्ट में कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। इसमें कोई भी टैबल शो नहीं हो रहा कि इसमें टैबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि हम टैबल के अंदर आएँ और लिखें बॉर्डर इक्वल्स टू 1, और इसमें इसका आपको दैट्स इट बॉर्डर नज़र आ रहा है। लेकिन हमें बॉर्डर इस तरह से नहीं देना, हम CSS यूज़ करके देंगे, क्योंकि ये भी आउटडेटेड मेथड है, ये आप यूज़ नहीं करते। चलें इसकी कुछ वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। ये थी हमारी जो कि टाइटल्स कैसे या हेडिंग्स कह लें, हेडिंग्स थी। अब इसके अंदर एक और मुझे रो बनानी है, जिस रो के अंदर यही सारे कॉलम्स बनाने हैं। कितने कॉलम में, 1 2 3 4 5 कॉलम में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में मुझे नेम के लिए कुछ नाम देना है, जैसे जॉन। इसी तरह एक और कॉलम देना है जिसमें लिखता हूँ john@example.com, और इसके साथ साथ एक और ईमेल लिख लिखता हूँ, पासवर्ड, सो एनी समथिंग, कोई टेक्स्ट होगा पासवर्ड में, और उसके साथ साथ इमेज। अभी इमेज को मैं ऐसे ही खाली रख लेता हूँ, इसमें मुझे इमेज चाहिए तो इमेज यूज़ करूँगा बाद में। अब इसमें मुझे बटन चाहिए तो अभी के लिए मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, इसमें बटन यूज़ करने बाद में। तो इसका आउटपुट देखें, ठीक है। तो ईमेल नेम के नीचे जॉन आ रहा है। अच्छा, मुझे इसके साथ साथ एक और काम करना है, तो वो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट कॉलम आए, उसका नाम हो सीरियल नंबर, SN नंबर, सीरियल नंबर, और उसमें मुझे नंबरिंग देनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि मुझे पता होगा कि कौन सा कॉलम अभी चल रहा है, जैसे सपोज को रो, ठीक है। टॉप पे सीरियल नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर 1 में वैल्यू ये आ रही है, इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज़। अच्छा, अब इमेज यूज़ कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने इमेज बताया कि हमें इमेज कैसे यूज़ करते हैं, तो मुझे थर्ड कॉलम में इमेज यूज़ करनी है। तो इमेज के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं,
उनमें से ही मैं यूज़ कर लेता हूँ img टैग, और सोर्स में इमेजेस के अंदर। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप डॉट दें, इसका मतलब है कि करंटली उसी के फोल्डर के अंदर जाओ, उस फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है। तो मुझे क्या करना है कि मैं person1 की इमेज ले लेता हूँ और इसके साथ इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ 50। ये देखें इमेज। इसके साथ साथ एक्शन में मुझे कुछ बटन्स चाहिए, वो बटन ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए, उस बटन में मैं एडिट और डिलीट, एडिट और डिलीट। मैं इसको क्या करना है, इसके साथ साथ ये देखें इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मुझे यही चीज़ें एक और रो बनाता हूँ जिसमें मैं जो है ये सारी चीज़ें जो भी TD1 की जगह 2 होगा, एक और रो बनानी है हमें। तो TD जॉन, जॉन में भी मैसी, और एंड देन TD मैसी @ some example.com, और उसके साथ साथ TD। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, सम पासवर्ड में भी, तो पासवर्ड कोई डमी पासवर्ड रख लेता हूँ। और अगेन TD IMG के साथ साथ मुझे इसमें एक अगेन एक टेक्स्ट, एक इमेज चाहिए। तो वो इमेज भी मैं कहीं से उठा लेता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड दैट्स इट। और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मुझे देनी है इसकी 50। अच्छा, यहाँ एक्शन में भी मुझे वो बटन सेट करने, तो एक ऑन यहाँ TR के बाद, सॉरी यहाँ पर मुझे एक और बटन दे देना है, बटन एडिट, एंड देन एक और बटन लगाना है, डिलीट, बटन डिलीट। दैट्स इट। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, हमें इसमें भी डिज़ाइन करनी है। तो इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर लेते हैं, एक एक टैब में जाके स्टाइलिंग। तो इसका मैं इसकी मुझे कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है रेड, और इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ इसका कलर जो हो वाइट हो, मतलब इसके टेक्स्ट लिखा हुआ है वाइट और रेड। दरअसल इसको मुझे एडिट को नहीं देना था, चलें इसको मैं वाइट ही रहता हूँ, लेकिन इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ग्रीन, एंड देन और दैट्स इट। और इसमें डिलीट का मुझे क्या करना है, रेड कलर कर देना है। तो स्टाइल बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड, एंड देन कलर मीन्स टेक्स्ट कलर शुड बी वाइट। दैट्स इट। भी देख लेते हैं जो ऊपर कलर दिए गए फर्स्ट रो में, उनको भी हमें कलर कुछ इस तरह से देने हैं। चले उनको भी यही स्टाइलिंग दे सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये वाला ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, डार्क ग्रीन, और कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ वाइट। दैट्स इट। अब डिलीट के लिए भी वही सेम, स्टाइल के अंदर मुझे लिखना है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और सॉरी नॉट ग्रीन, दिस इज डिलीट, सो रेड, और कलर शुड बी वाइट। दैट्स इट। अब देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम जो है डिज़ाइनिंग दे सकते हैं इसमें। अगर आपके पूरे टेबल को डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल का बैकग्राउंड जो है कुछ अलग हो जाए, मे बी येलो कर लेते हैं। तो टेबल के टैग के आते हैं, टैग में आते हैं। अच्छा, मुझे इसको यहाँ पर नहीं,
बल्कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके टैग में एम्बेडेड स्टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ कि टेबल जो हो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो। दैट्स इट, लेट्स सी। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल मेरे पास बना हुआ है, ये टेबल बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो उसके लिए मैं मार्जिन यूज़ कर लूँगा, मार्जिन लेफ़्ट अभी हम कर लेते हैं 20%। दैट्स इट। अब ये सेंटर पे आ गया। टॉप पे भी दे सकते हैं, चलें टॉप पे देने की जरूरत नहीं है। अगर टॉप पे देना होता तो टॉप मार्जिन टॉप कर लेते हैं, वो भी हो सकता था। तो एक और टेबल की जो है हम बना लेते हैं टेबल रो बना लेते हैं। यहाँ थर्ड रो हम शुरू कर लेते हैं। तो TR, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यही जो रो है मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस रो के अंदर जो नंबर होगा, सीरियल नंबर, थर्ड और मे बी मेरी, और यहाँ पर भी मेरी लिख लेते हैं, और यहाँ पासवर्ड कुछ भी। और इस तरह से मुझे इमेज भी चेंज करनी है, तो इमेज कोई और इमेज उठा लेते हैं। ये इमेज हम यूज़ कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड देन कॉपी इमेज एड्रेस, और हम ये वाली यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और अगेन विड्थ ऑलरेडी सेट है, मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं पर अगर इमेज फाउंड ना हो तो हम अल्टर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो इमेज अगर इमेज नहीं होगी वो डिस्प्ले होगा। लेट्स सी। सो दिस इज़ आवर थर्ड रो। सो जितनी चाहें आप रोज़ बना लें, और आगे कुछ एक और टेबल बनाते हैं, जिसमें हम एक और टेबल बनाते हैं यहाँ पर HR एंड देन टेबल के अंदर मुझे T हेड लिखना है, T हेड एंड देन T हेड में मुझे वो सारी चीज़ें दे देनी है जो यहाँ पर मैंने यूज़ की थी। जैसे कि कौन सी थी हमारे पास, ये देखें, टॉप पे मुझे जो भी रोज़ मैंने यूज़ करनी थी तो मैं T हेड में रख लूँगा। ठीक है, तो मुझे T हेड में ये रो चाहिए, तो दैट्स इट। इसके साथ साथ मुझे बॉडी में टी बॉडी के अंदर मुझे वो सारी रोज़ चाहिए। जो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको रहने देता हूँ और एक और लिख लेता हूँ कि ये देखें कुछ इस तरह से इसको शो हो रहा है। अभी इसका जो बॉडी है वो भी डिस्प्ले कर लेंगे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट येलो आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर मैंने कहा कि टेबल जो भी हो, जहाँ पर भी बने, उस टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो हो, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि एक जो रोज़ थी मल्टीपल, उन्हीं रोज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तीनों रो। अब ये रो मुझे यूज़ करनी है अपनी एक और टेबल के अंदर, वो मुझे टी बॉडी में यूज़ करनी है। तो यहाँ टी बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर इसको मुझे रख लेना। लेट्स सी, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। देखें, वो ये है कि इसमें जहाँ पर TR में कुछ TD लिखा हुआ है, मुझे TH यूज़ करना है, तो TH यूज़ कर लेते हैं। TH देन सीरियल नंबर, और TH ट्रैवल हेडिंग नेम, और देन TH के अंदर नेम, ईमेल, और TH के अंदर पासवर्ड, और उसके बाद TH के अंदर मुझे चाहिए इमेज और उसके साथ साथ TH के अंदर मुझे एक और चाहिए एक्शन। दैट्स इट।
इसका बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने ट्रैवल के अंदर बॉर्डर इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा, जो कि रिकमेंडेड भी नहीं है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये CSS के थ्रू बॉर्डर दे दूँगा इसको, ठीक है। अभी देखें इसका कोई भी बॉर्डर नहीं हो रहा। और जो हेडिंग्स मैंने TH में लिखे थे, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज और एक्शन, ये सारे जो हैं वो बॉर्डर बोल्ड में आ रहे हैं। बोल्ड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो TH के अंदर रखा। मुझे क्या करना है, टी हाइड, टी बॉडी, इनको मुझे बॉर्डर दे देना है। मुझे इस तरह से बॉर्डर यूज़ नहीं करना, लेकिन तो बॉर्डर मैं चाह रहा हूँ कि 1 पिक्सल बॉर्डर हो और सॉलिड हो। अगेन अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो इसी CSS के कोर्स में हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो अभी मुझे यही फॉलो कर लें, अगर आप यही जो सेम कोड फॉलो कर लें। 1 पिक्सल सॉलिड और ब्राउन रख लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस हो उस कलर में और इसमें, ठीक है। अब मैंने सिर्फ टेबल के अंदर दिया है, याद रखें मैंने सिर्फ टेबल को कहा है कि अब टेबल के अंदर, नीचे देखें टेबल के अंदर आ रहा है, सिर्फ टेबल के अंदर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि TH को भी बॉर्डर दे दो, टी बॉडी को भी दे दो, तो TH को यूज़ कर लेते हैं। के साथ साथ मुझे सॉरी TH को देना, TH एंड दैट्स इट, TH को दे देते हैं। TH को देखें, TH जो भी हेडिंग्स थी उनको बॉर्डर आ गया। इसी तरह मुझे TD को भी बॉर्डर यूज़ कर देना, कॉमा TD, दैट्स इट। लेकिन हम बॉर्डर इक्वल्स टू 1 के थ्रू यूज़ कर रहे हैं और नीचे बॉर्डर इक्वल्स टू 1 हमने यूज़ नहीं किया। अब ये मैं हटा देता हूँ, अब ये हटा भी दूँगा तब भी ये बॉर्डर वैसे ही रहेगा क्योंकि मैंने CSS में उसको अप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं। अगर हमें कहीं पर बॉर्डर में स्पेसिंग देनी हो, 2 कॉलम्स को मर्ज करना हो और या मुझे रोज़ को मर्ज करना है, तो वो कैसे करूँगा। जैसे कि मुझे एक और कॉलम बनाना है जिसमें यहाँ पर एक्शन के बाद मुझे एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम देता हूँ ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल यहाँ मुझे एक ही कंप्लीट, उसमें सारी रो मुझे मर्ज कर देनी है, उसी एक ही रो में आना चाहिए। उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि जो भी ट्यूटोरियल्स चल रही हैं वो सारे, तो उसमें वो यूज़ कर लूँगा। और इसके साथ साथ मुझे इन कॉलम्स को मर्ज करके नीचे थैंक यू लिख लेना है, थैंक यू। चलें वो भी कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एक्शन के बाद एक और कॉलम बनाएं और उसमें लिख लें ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का नाम। और लास्ट में इसी कॉलम में, और क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने हैं हमें देखने, 1 2 3 सॉरी रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं। तो 3 रोज़ को मुझे मर्ज करना है, तो लिखूँगा रो स्पैन 3, इट मीन्स मर्ज करो 3 रोज़ को। उसके अंदर लिख लो HTML ट्यूटोरियल बाय अब्दुल समद, दैट्स इट। ये देखें ये मर्ज हो गई है। अभी राइट साइड पे चला गया, वो इसलिए क्योंकि हमने मार्जिन को लेफ़्ट साइड पे कर लिया था। मार्जिन हम कम कर लेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 3 रो थी, 1 2 3, 3 रो थी, तीनों मर्ज हो गई एक ही कॉलम के अंदर। इसी तरह मुझे इन कॉलम्स को भी मर्ज करना है। कॉलम्स कौन से, 1 2 3 वैसे नहीं, जैसे समझ लें सीरियल नंबर एक कॉलम है, नेम सेकंड कॉलम, ईमेल थर्ड और पासवर्ड फोर्थ। इसी तरह ये 5th नंबर 6 7 कॉलम्स हैं। 7 कॉलम को मुझे एक ही कॉलम में मर्ज कर देना है। वो किस तरह करेंगे, तो मुझे इसमें क्या करना होगा, एक और रो बनानी है, ठीक है। लास्ट रो बनानी है, तो लास्ट रो यहाँ पर बना देनी है। और यहाँ पर मुझे लिखना है
कॉल स्पैन, कॉलम को कॉल स्पैन, सॉरी, क्योंकि मुझे कॉल टी आर के अंदर टी डी बनाऊँ, उसके अंदर कॉल स्पैन क्यों कितनी है 7 कॉलम को मर्ज कर लो और यहाँ नीचे लिख लो, यहाँ लिंक के अंदर लिख लो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। देखिए जो भी जितनी भी रोज़ थी, जितने भी कॉलम्स थे, सारे मर्ज हो चुके हैं और ये एक लिंक बन चुकी है, मैंने लिंक बनाई थी इसलिए। और मुझे क्या करना है, इसको नीचे वाली जो मैंने टेबल बनाया है उसको भी इसी तरह कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इनका मार्जिन फायर कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। और इसके साथ साथ मुझे इसमें जो है लास्ट वाला, इसमें भी यही सेम अप्लाई करना है। ये तीनों जो रोज़ हैं इनको मर्ज कर देना है और नीचे फिर कॉलम्स को मर्ज कर देना है। कैसे करेंगे, सेम रूल अप्लाई होगा नीचे में। और यहाँ पर मुझे एक और टीएच बनाना है, तो यहाँ लिखना है ट्यूटोरियल। और अगेन मुझे क्योंकि टीडी बनाना है तो फर्स्ट रो के अंदर ही चला जाता हूँ, टीडी। और कॉल स्पैन, अच्छा कॉल स्पैन होने चाहिए 3 और HTML ट्यूटोरियल बाय अब्दुल समद, दैट्स इट। देखते हैं, दैट्स इट। अच्छा कॉल स्पैन मैंने लिखा था, रो स्पैन होगा इसमें, शुड बी रो स्पैन, क्योंकि रोज़ को मर्ज करना है, कॉलम्स को नहीं। रो स्पैन, दैट्स इट। ओके, और मुझे नीचे कॉलम्स को भी मर्ज कर देना है। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स को मर्ज करके थैंक यू लिख लेना है। और यहाँ आ जाते हैं, एक और रो बनाते हैं, TR एंड देन TD एंड देन आई शुड से मे बी H1 के अंदर लिख लेते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, अब इसमें भी मुझे कॉल स्पैन करने हैं 7, दैट्स इट। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। अब आपके ऐसा करें कि आप प्रैक्टिस कर लें, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, टेबल बनाएं जिसमें मल्टीपल रोज़ दे दें, मल्टीपल कॉलम्स दे दें। आप कम से कम 20 रोज़ दे दें, 20 रोज़ बनाएं और यहाँ पर हेडिंग्स बनाएं और उसमें ये वैल्यूज़ दे दें, इमेजेज एक्सेस करें और इमेज के साथ साथ एक और आप लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स भी यूज़ कर लें और आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहें वो ऐड कर लें। थैंक यू।